ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज। सीएम ने कहा 11 साल बाद होगी अब खेल कोटे से भर्ती। काशी विश्वनाथ धाम में 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, 100 करोड़ का चढ़ावा। काशी विश्वनाथ धाम में बने ये रिकॉर्ड। भाजपा नेता और अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता डॉक्टर विनोद आर्य के खिलाफ अपने ही ड्राइवर से कुकर्म का मुकदमा दर्ज। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का पुलिस लाइन में शुभारंभ किया, जिसमें देश भर के राज्य के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने खेल कोटे की घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि इस योजना का लाभ जल्दी उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिलेगा। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि खेल कोटे के शुभारंभ से उत्तराखंड का खिलाड़ी पुलिस में भर्ती हो सकेगा, जिसमें राज्य का नाम रोशन होगा। हमारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से सब जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा। में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। तो सर ये पहले व्यवस्था नहीं थी या अब ये ऐड होने जा रहा है? व्यवस्था थी 2011 तक थी, 11 के बाद बंद हो गई किन्हीं कारणों से। कहीं न कहीं कोई न कोई माननीय न्यायालय का कोई उसमें वो है, तो उस व्यवस्था को पुनः लागू करना या नए रूप में लागू करने का अनुरोध है। आज ओएनजीसी ऑडिटोरियम में ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के अंतर्गत तमाम स्कूली छात्रों ने डायग्राम के माध्यम से ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए चित्रकला का प्रदर्शन किया। ऊर्जा संरक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया। ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हम बहुत सारे अनुसंधान जो हमारे हुए उस क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें एलईडी से लेकर तमाम चीज़ें जो हमको मिली है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड ऊर्जा के क्षेत्र में, उन सभी को जहां हम बढ़ाने पर, उसकी प्रगति पर लगातार काम करेंगे, वहीं ऊर्जा को जो संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। इस दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। क्योंकि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक कार्यालय ऊर्जा की बचत करेंगे तो बहुत बड़ी बचत होगी। देखिए, ये हमारी उस समय की पोजीशन आप लोग जानते हैं, बहुत महंगे दरों पे हमको पिछले क्राइसिस पीरियड में खरीदना पड़ा। उसके चलते हम लोगों ने यूईआरसी में एक अनुरोध पिटीशन लगाया था अपने टैरिफ रिविजन के लिए, लेकिन जो टैरिफ रिविजन हुआ है वो यूईआरसी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मार्च 2023 तक। काशी विश्वनाथ धाम इस समय चर्चा में है। जी हां, पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में न केवल श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा हुआ है, बल्कि भक्तों की तरफ से आए चढ़ावे में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। दावा किया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम को एक साल में रिकॉर्ड 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आया है। मंदिर दर्शन करने आए देश विदेश के श्रद्धालुओं ने सोना और चांदी से लेकर नकदी का चढ़ावा चढ़ाया है। पौड़ी जेल में बंद अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी
पुलकित आर्य के पिता पर कुकर्म और हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि विनोद आर्य के ड्राइवर ने खुद ज्वालापुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर ये मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने रजिस्टर्ड डाक के जरिए प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये सर मैं आज ज्वालापुर आया हूँ सर। पहले ज्वालापुर सर मैं जॉब के लिए आया था। ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए। ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुलकित आर्य है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया। मसाज के बहाने पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला। मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता है, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद उनका मामला है ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मेरी OLX के जरिए, मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उन पर शुरू में थोड़ा सा को मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब पे लिए रखा। 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था? तारीख कौन सी तारीख से? तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ सर। मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। तो, हाँ 12 को सही रहा, 13 को सही रहा, 14 को सही रहा सर। 12 नवंबर पिछले महीने के 12 को सर। पिछले महीने 12। हाँ पुलिस को तहरीर दी होगी, पुलिस का क्या कहना है? सर पुलिस को तहरीर दिया सर। पुलिस सर हमने सीधा वकील साहब को तहरीर, हमने वकील साहब द्वारा जो उन्होंने क्या हुआ, मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा सर आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, ऐसे ऐसे। उसके बाद वो हुआ। उसके बाद तहरीर कहाँ पे दिया? हाँ ये हमारे ये वकील साहब है। वकील साहब ने बोल रहे हैं कि अभी तहरीर जो है यहाँ सीधा कोर्ट में दी हमने। मामला और कौन पूर्व मंत्री का? हाँ, एक व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ में रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जब वह थाने पहुंचा तो उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें संगीन धाराएं बन रही है और उन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि प्रार्थना पत्र ज्वालापुर से रिलेटेड था और यह आर्यनगर स्थित स्वदेशी भवन के ऑनर के खिलाफ था और उसमें संगीन धाराएं थी जैसे कि 377, 307, 504, 506 IPC अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना प्रचलित है। मैडम किस तरह के आरोप लगाए हैं और कब की ये घटना है? मतलब कब? घटना लगभग 2 दिसंबर के आसपास की बताई जा रही है। वादी द्वारा तुरंत थाने पहुंचकर तहरीर न देकर द्वारा डाक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अभियोग अभी पंजीकृत किया गया है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैडम नाम क्या है? उनका गिरफ्तारी भी कब तक हो जाएगी? ये जांच के दौरान अगर जो वारदात हुई है उसकी पुष्टि होगी तो संबंधित धाराओं में अगर गिरफ्तारी बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगी। मैम क्या नाम है इनका, कौन है? ये आर्यनगर के रहने वाले डॉक्टर विनोद आर्य हैं। उनके खिलाफ उन्हीं के ड्राइवर द्वारा तहरीर दी गई। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के कर्ज मोहल्ले में 8 माह के बच्चे का घर से अपहरण कर 2.5 लाख में बेचने की तैयारी की गई थी, मगर हरिद्वार पुलिस की सतर्कता से मासूम बच्चे को पुलिस ने कुछ ही घंटे में बरामद कर लिया। इस मामले में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद अखिल भारतीय संत समिति उत्तरांचल पंजाबी महासभा सहित कई गणमान्य लोगों द्वारा SSP हरिद्वार अजय सिंह को सम्मानित किया गया। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।